आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस दूसरे लिस्ट में अगर हम बात करें तो 20 कैंडिडेट्स को जगह दी गई है। इससे पहले 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई थी और अब 20 कैंडिडेट की अभी पीएसी की बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया। सबसे अहम बात यह है कि मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी में सेकंड बड़े नेता हैं, उनका टिकट बदला गया है। पटबड़गंज की जगह अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं लिस्ट पढ़ के सुनाऊं तो नरेला से दिनेश भारद्वाज को टिकट दी गई है और तिमारपुर से सुरेंद्र पाल बिट्टू वही हैं जो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आदेश नगर से मुकेश गोयल हैं, मुंडगा से जसवीर कालरा हैं, मंगोलपुरी से हम बात करें तो राकेश जाटव हैं, रोहिणी से प्रदीप मित्तल को टिकट दिया गया है और चांदनी चौक से साहनी जो हैं उनको टिकट दिया गया है। पटेल नगर से प्रवेश रतन को, मादीपुर से राखी बिरला जो कि मौजूदा मंत्री भी हैं उनको टिकट दिया गया, डिप्टी स्पीकर हैं। जनकपुरे से प्रवीण कुमार को टिकट दिया गया है। बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट मिला है। पालम से जोगिंदर सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और पटबड़गंज से थे, अब इनका टिकट बदला गया है। और अगर हम बात करें पटबड़गंज में अवध ओझा जो कि क्लासेस चलाते हैं, यूपीएससी तैयारी की, उन्हें भी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन कराया गया था, उनको पटबड़गंज से टिकट यहाँ पर दिया गया है। देवली से प्रेम कुमार चौहान को, त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा को और कृष्णानगर से अगर हम बात करें तो विकास बग्गा को कैंडिडेट बनाया गया। गांधीनगर से नवीन चौधरी यानी कि दीपू जो है उनको टिकट दिया गया। शादरा से शंटी, तो जितेंद्र शंटी बीजेपी के थे और 3-4 दिन पहले ही उन्हें अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में ज्वाइन कराया था। जो जितेंद्र शंटी को जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि 2 नाम लगभग क्लियर लग रहे हैं, एक बिट्टू जो कि तिमारपुर से हैं और कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए हैं, और दूसरे शंटी जो कि बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए थे, वो इन दोनों को टिकट दिया गया और दोनों ही सिख चेहरे हैं। इसके साथ साथ ही एक और टिकट हम बात करें मुस्तफाबाद से तो आदिल अहमद खान, इनको टिकट दिया गया है। तो फिलहाल जो 2 जो नाम है जो बाहर से आए, 3 नाम अगर बात करें, बाकी जो संगठन के हैं उन्हीं को यहाँ पर तरजीह दी गई है। अभी कुल मिलाकर के अगर देखें तो 31 नाम हो चुके हैं, लगभग आधे नाम हो चुके हैं जिनको टिकट आम आदमी पार्टी ने दी है। बाकी के नाम भी बड़ी जल्दी जारी हो सकते हैं। करीब 20 से 25 दिन पहले पहली लिस्ट जारी की थी और अब आज पीएसी की बैठक हुई और पीएसी बैठक के बाद इन नामों पर मुहर लगी है। तो ये तमाम नाम अपने आप में बताते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को ही ऊपर रखने की कवायद की गई है। इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, चाहे सुरेंद्र पाल बिट्टू हों या हम देखें जितेंद्र सिंह शंटी हों, तो इन दोनों को यहाँ पर शामिल कराया गया था और इन दोनों को टिकट दी गई। अवध ओझा हालांकि वो किसी पार्टी में नहीं थे लेकिन उन्हें फिर शामिल कराया गया था, वो यूपीएससी क्लासेस जो है देते हैं बच्चों को। तो ऐसे में अब ये कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय हो गए थे और अब मुहर यहाँ पर लग चुकी है। अब ये अपना फील्ड में जाकर के कार्य शुरू कर देंगे, जहाँ दूसरी पार्टियाँ अभी अपने नेताओं अभी प्रचार प्रसार शुरू करने की सोच रही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अभी हालांकि डेट अनाउंस नहीं हुई है, आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिया। तो ये नाम 20 नाम आज और 11 नाम पहले, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर 31 नाम हो गए हैं जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया। इससे पहले जो लिस्ट आई थी उसमें 6 नाम, 11 की लिस्ट आई थी उसमें 6 नाम बाहरी थे। बाहरी का मतलब है कि जो दूसरे दल ज्वाइन करके आम आदमी पार्टी में आए थे, और ये वाली लिस्ट जो है इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं, बाकी कुछ नेताओं को औरों को ज्वाइन करवाई थी। तो ये नाम और खास करके सबसे अहम मनीष सिसोदिया का नाम इसमें देखने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अपना जो पटबड़गंज से 2 चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका यहाँ पर बदल करके जंगपुरा दे दिया गया है। जंगपुरा भी ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, लेकिन वो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उसकी म्यूनसिपलिटी दूसरी लगती है, लेकिन इलाका ईस्ट दिल्ली का पड़ता है। पटबड़गंज भी ईस्ट दिल्ली में था। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो फिलहाल
अगर देखें तो ये 20 कैंडिडेट की लिस्ट और 11 पहले तो करीब 31 कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग यहाँ पर डिक्लेयर हो गए हैं और अब ये प्रचार प्रसार में लगातार यहाँ पर जुट जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जितेंद्र शंटी और इनके नाम ये अपने आप में बताते हैं कि पार्टी ने इस बार जिताऊ कैंडिडेट्स को लिस्ट देने की जो है अपना उम्मीदवार बनाया कि जो विनेबिलिटी हो सके। और जो पहले ही कवायद लगाई जा रही थी कुछ सिटिंग के भी नाम कट सकते हैं या बदली जा सकती है सीट, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दिख रहा है कि मनीष सिसोदिया की ही टिकट जो है बदली गई है। अवध ओझा वहाँ पर रखे गए हैं और बाकी के नाम जो हैं जिस तरीके से मुंडका से, मंगोलपुर से, रोहिणी से, चांदनी चौक, तो आउटर के साथ साथ सेंट्रल दिल्ली से लेकर के तमाम चेहरों को यहाँ पर दिखाया गया है। 6 चेहरे भी इंक्लूड जो दूसरी पार्टियों से आए थे उनको यहाँ पर टिकट देते हुए आम आदमी पार्टी दिख रही है। तो अब टोटल 31 कैंडिडेट हो चुके हैं जिनको पार्टी ने टिकट दी और नाम अनाउंस किए हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर पीएसी की बैठक अभी हुई है और लेकिन सभी नेता जितने भी हैं वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं, चाहे दुर्गेश पाठक हों, संदीप पाठक हों, राखी बिड़ला हों, आतिशी हों या अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, सब यहाँ पर ही मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे और हो सकता है कि यहाँ पर ऑफिशियली कोई बयान भी जारी की जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लेकर के की जाए, क्योंकि ये नाम अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम ये रखे गए हैं और इस पर ये अपने आप में काफ़ी अहम तस्वीरें की पार्टी ने अपनी लिस्ट उस वक्त जारी की है जब दूसरी पार्टियां अभी तैयारी में हैं कि अभी उनको टैगलाइन क्या देनी है, प्रचार प्रसार कैसे करना है, पदयात्राएं कैसे करनी है। लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने उससे पहले ही अपना नाम जारी करके यहाँ पर लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो ये अगर हम देखें तो वो अपने आप में काफ़ी फ़ायदा पार्टी को देने वाली भी है। और बिल्कुल इसके साथ साथ नितिन एक बार फिर से आपसे यही जानकारी चाहेंगे, कुछ चेहरों के विधानसभा क्षेत्रों में भी बदलाव किया गया है, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ बताऊं तो कुछ चेहरों में ज़रूर यहाँ पर बदलाव जो है वो हुआ है। जिस तरीके से हम बात करें कि मनीष सिसोदिया का ही सबसे बड़ा नाम है कि मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार उनका सीट बदला गया है। शाहदरा से कैंडिडेट चेंज किया गया है, शंटी को दिया गया है। तिमारपुर से जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है, वहाँ से बिट्टू को दिया गया है। तो अवध ओझा पटपड़गंज से आ चुके हैं। तो ऐसे करीब 4 से 5 नाम हैं जो कि चेंज किए गए हैं, सीटें चेंज हुई हैं, नाम काटे गए हैं। और ये कहा गया था कि जिताऊ कैंडिडेट होने हैं और ये कैंडिडेट्स के नाम जो है वो चेंज भी यहाँ पर किए जाने हैं। तो वही इसमें कहीं ना कहीं दिखा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, कुछ जो पुराने चेहरे हैं उन पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। और बाकी अगर हम देखें तो इस पे कई चेहरे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। जैसे हम अवध ओझा की बात कर लें, वो नया चेहरा हैं। और शंटी हालांकि पुराने चेहरे हैं, 2 बार काउंसलर भी रहे हैं और पार्टी बीजेपी से एमएलए भी रहे हैं। वो पार्टी को जरूर एक मजबूती और एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिट्टू वो भी पहले पूर्व एमएलए रहे हैं और उनका भी टिकट मिलना लगभग तय बताया जा रहा था, उनको ये टिकट यहाँ पर मिला है। बाकी की जितनी भी लिस्ट है अगर उसे देखें तो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए, ये एक रखते हुए एम रखते हुए ये टिकटें जारी की गई है। जी बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है 20 नामों की, उसमें ज़्यादातर पुराने नामों पर ही अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से भरोसा किया है। अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि यूपीएससी के बच्चों की तैयारी कराते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस, कुछ दिन पहले अपने एक इंटरव्यू को लेकर भी अवध ओझा चर्चा में आए थे। उन्हें मनीष सिसोदिया की जगह पटपड़गंज से चुनाव मैदान में उतारा गया। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र बदला गया है, लेकिन इन चेहरों को मौका जरूर दिया गया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर,
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। ये दूसरी सूची है। राखी बिरलान मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी। अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। रोहिणी से प्रदीप मित्तल उम्मीदवार होंगे। तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंडगा से जसबीर कराला उम्मीदवार हैं। वहीं मंगोलपुरी से, जो कि राखी बिरलान का विधानसभा क्षेत्र था, उन्हें अब मादीपुर दिया गया है। वहीं राकेश जाटव को मंगोलपुरी दिया गया है। तो चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी को प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने बनाया है। पटेल नगर से प्रवेश रतन को टिकट दिया गया है। बिजबासन से सुरेंद्र भारद्वाज उम्मीदवार हैं। पालम से जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। देवली से प्रेम कुमार चौहान उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। वहीं कृष्णा नगर से विकास बग्गा को जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी का परचम लहराने की। गांधीनगर से नवीन चौधरी को टिकट दिया गया है। तो शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दिया गया है। कुछ ही समय पहले ये आप में शामिल हुए। तो आपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कुछ एक बाहर लोगों जो लोग बाहर से आए थे उन्हें समायोजित किया गया है, लेकिन बाकी पुराने चेहरों पर ही दांव आजमाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है।